राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो सारे बता चुके थे, तो आज आपको जो बताने जा रहे हैं वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो आपको बताने जा रहे हैं आज वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 9p3। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 9p फिर 3। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है पहले वो समझिए। npr के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो n का मतलब क्या हो गया 9 और r का मतलब क्या हो गया 3। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल का मतलब हो गया 9 फैक्टोरियल और n माइनस r मतलब 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल, 9 में से 3 माइनस कर दीजिए 6 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 9 से लेकर 1 तक लिख सकते हैं आप, 9 8 7। और 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 से लेकर 1 तक लिख सकते हैं, 6 5 4 3 2 1। लेकिन तो 9 फैक्टोरियल का जो यहाँ पर मतलब हो गया उसको आप 6 तक आप उसको स्टॉप कर सकते हैं बैकवर्ड जाके, 9 8 7 फिर 6। फैक्टोरियल का साइन दे दीजिए। फैक्टोरियल का साइन जहाँ देते हैं वहाँ स्टॉप कर देते हैं। और फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल तो है यहाँ पर। तो ये 6 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए क्योंकि एक जैसा फैक्टोरियल होके ही कटेगा। और 9 8 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा 8 7 जा 56 होता है। 56 को 9 से गुना कर दीजिए, 9 6 54, 5 9 5 45 और 5 50 यानी 504। ठीक है। लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है इसलिए आपको देखिए और करके आपको बता देते हैं। अगर इसको आप इस टाइप से भी लिखते हैं तो भी आपका आंसर वही आएगा। 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या बता रहे थे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक। और 6 फैक्टोरियल का मतलब भी है 6 5 4 3 2 1। तो देखिए यहाँ से सारा डिजिट्स आपका एक जैसा है तो कैंसिल हो गया। तो 9 8 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 504। तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो सबसे आपको आसान तरीका बता दिए कि जो आपको डिवाइड में रहता है वो जिस फैक्टोरियल को डिनोट कर रहा है वहीं तक आप इसको स्टॉप कर दीजिए। 9 8 7, अगर यहाँ पर 6 की जगह 5 रहता तो 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल तक स्टॉप करते, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता, फिर बाकी को आप मल्टीप्लाई करके जो आता आपका आंसर हो जाता। ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पर जो आंसर है वो है 504। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ 6pr इक्वल्स टू 30। क्वेश्चन नंबर 2, 6pr इक्वल्स टू 30। तो आपको क्या निकालना है, r का मान बोला गया है, यानी r का वैल्यू क्या होगा, r क्या होगा वो आपको निकालना है। r क्या है वो आपको निकालना है। तो ये भी आपको npr के फॉर्म में है। n का मतलब हो गया 6 फैक्टोरियल और n माइनस r का मतलब हो गया 6 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 30। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 माइनस r फैक्टोरियल इंटू 30 इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल। अब आप इसको लिखेंगे
6 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल, इनटू में है डिवाइड में लेके आ जाइए 30, तो 6 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं जैसे यहाँ बता रहे थे आपको 6 5 4 3 2 1 लिख सकते हैं, लेकिन आपको वो देखना है कि 30 भी आना चाहिए और वो कैंसिल होना चाहिए। 6 फिर लिखेंगे 5, तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आता है, लेकिन आपको एक डिजिट एक्स्ट्रा रखना है कैंसिल करने के बाद, तो 6 5 4 फैक्टोरियल तक रखिए ताकि ये 30 कैंसिल हो जाए उससे, तो 6 5 जा 30 और ये 30 कैंसिल, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल होता है, तो 6 माइनस आर इक्वल्स टू 4, तो माइनस आर इक्वल्स टू 4 माइनस 6, तो माइनस आर इक्वल्स टू -2, तो आर का वैल्यू क्या हो गया 2। तो यही आपको पूछा था कि आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू 2। ये हो गया आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि 20CR - 1 20CR - 1 इक्वल्स टू 20CR + 1 दिया हुआ है, 20CR + 1। तो इसमें आपको पूछा है R का मान क्या होगा, यानी R का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे, ये इस तरह का है, NCX = NCY, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो n का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा x + y। तो ये जो टर्म है R - 1 और ये R + 1, तो एक को x मानेंगे तो दूसरे को y मानेंगे, और n जो है वो है 20, n क्या है 20, तो n के जगह पे लिख दीजिए 20, x के जगह पे लिख दिए R - 1 और y के जगह पे लिख दिए R + 1। तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 = 2R, तो R का वैल्यू हो जाएगा 20/2, मतलब R का वैल्यू हो गया 10। तो ये R का वैल्यू हो गया 10, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो ये हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर चुके हैं। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के 7 मित्र हैं, वह उनमें से एक या अधिक को रात्रि भोज पर कितने तरीक़ा से आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कितने तरीके से आमंत्रित कर सकते हैं ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर अ मैन हैज़ 7 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 और मोर ऑफ देम ऑन डिनर। डिनर के लिए इनवाइट करना है तो कितने तरीक़े से इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पर आपको जो टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स यानी एक आदमी के 7 दोस्त है, यानी ये n ले लीजिए, ये 7 है आपको। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स जो है वो है 7। अब उनको इनवाइट करना है, तो इनवाइट करेंगे तो वो प्रेजेंट रहेंगे या प्रेजेंट नहीं भी हो सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर, तो किस तरह से आप उनको इनवाइट करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ वे टू इनवाइट, नंबर ऑफ वे टू इनवाइट 1 और मोर ऑफ देम ऑन डिनर। तो जैसे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि फ्रेंड 1, दूसरे फ्रेंड, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और 7 दोस्त हैं, तो उनके प्रेजेंट रहना और प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट 2 कंडीशंस हो सकते हैं। F2 के साथ भी, यानी फ्रेंड 2 के साथ भी प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट 2 कंडीशन हो सकते हैं। यानी सब में आपका ये 7 जो फ्रेंड है, तो ये
2 टू द पावर n हम लोग लिख सकते हैं, यानी प्रेजेंट और नॉन प्रेजेंट होने का पॉसिबिलिटीज़ 2 टू द पावर n। और हो सकता है कि आप किसी को भी इनवाइट ना करें, यानी वो भी एक तरीका हो सकता है, तो इसीलिए -1। ठीक है, तो 2 टू द पावर n मतलब 2 का पावर कितना हो गया 7 -1। तो 2 को 7 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 8 16 32 64 128 128 -1 इक्वल्स टू हो जाता है 127। यानी इतने तरीके से इनवाइट किया जा सकता है। और अगर आप दूसरे तरीके से अगर बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन का भी यूज़ अप करके बना सकते हैं। जस्ट छोटा सा आपको हिंट्स देता हूँ। तो जैसे आपके फ्रेंड 1 के लिए आप लिख सकते हैं, यानी 7 फ्रेंड है तो 7C1 ये पहले फ्रेंड के लिए। दूसरे फ्रेंड के लिए आप लिखेंगे 7C2। तीसरे फ्रेंड के लिए लिखेंगे 7C3, 7C4, 7C5, 7C6 और 7C7। और एक कंडीशन और यहाँ जोड़ देंगे कि इनवाइट नहीं करने का पॉसिबिलिटी, यानी 7C0, और यहाँ पर नहीं आने का पॉसिबिलिटी है 7C0। दोनों को एडजस्ट करने के लिए एक प्लस और एक माइनस करना होगा, तो भी आपका आंसर आएगा 127। तो इजी वे आपका ये है, इस तरह से आप बनाइए। तो 2 टू द पावर n -1, तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि 4 फैक्टोरियल का मान है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 3 2 और 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 3 2 1, और मान 4 3 12 दूनी 24। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है कि इफ NP, यहाँ पर 2 नहीं होगा, NP4 हो जाएगा, NP4, क्योंकि हिंदी में NP4 लिखा हुआ। तो NP4 इक्वल्स टू 12 इंटू NP2। करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर 4 था, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। और आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो NP4 इक्वल्स टू 12 NP2, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए NP4, ये इनटू में इसको डिवाइड में रखिए, NP2 इक्वल्स टू 12। अब NP4 मतलब NPR के फॉर्मेट में इसको सॉल्व कीजिए, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। n माइनस आर का मतलब यहाँ पर हो गया 4, तो n माइनस 4 हो गया। यहाँ n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12। अब इसको लिख लीजिए n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, रिवर्स कर लीजिए n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12। ये n फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल है, यहाँ n माइनस 4 फैक्टोरियल है, डिजिट से पहले माइनस है, इसीलिए आप किसी एक को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी 4 को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, 2 को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन बेनिफिट आपको किससे मिलेगा वो देखिए, किससे कैंसिल हो पाएगा। 4 को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये -2 नहीं कट सकता है, लेकिन -2 को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये -4 कट जाएगा। तो इसीलिए n फैक्टोरियल का आपको बताए थे कि इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, जितना आपको ज़रूरत है उस टाइप से आप इसको आगे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वही फॉर्मेट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो n माइनस 2 फैक्टोरियल है तो n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 है। तो ये कैंसिल हो गया, n माइनस 2 n माइनस 3 दो पार्ट में है, तो 12 को भी आपको दो पार्ट में बांटना होगा। तो n माइनस 2 यहाँ है आपका n माइनस 3, तो 12 को दो पार्ट में, यानी 12 का एलसीएम ले लीजिए, 2 6 12
2 3 या 6, 2 पार्ट में यानी 4 और 3। तो यहाँ लिख दीजिए 4 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है। तो n-2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा पहला वैल्यू। तो n इक्वल्स टू 4 और -2 है तो 4 + 2 यानी 6। इस कंडीशन में भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, n-3 इक्वल्स टू क्या है 3। तो n का वैल्यू हो जाएगा 3 + 3 यानी 6। तो n का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। तो आपका आंसर आ गया n इक्वल्स टू 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सारे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो बाकी अब जितने भी क्वेश्चंस आपको पहले बता चुके हैं, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक क्लियर आते रहते दोस्तों।